जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। यह बाइबल की प्रेरणादायक कहानियों और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए आपका दैनिक गंतव्य है। आज हम एस्तेर की शक्तिशाली और उत्थानकारी कहानी पर चर्चा करेंगे, जो एक साहसी महिला थी जिसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एस्तेर की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में पाए गए उसके उल्लेखनीय सफर से हम जो गहन प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, उसे जानने के लिए हमसे जुड़ें। एस्तेर की बहादुरी और विश्वास को अपने जीवन की चुनौतियों में प्रेरित करने दें। सब्सक्राइब कर लेना न भूलें और हमारे चैनल का हिस्सा बने, जहां हम हर दिन ये पवित्र कहानियां साझा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा महिला जिसे अकल्पनीय शक्ति के पद पर धकेल दिया गया है, भाग्य के चौराहे पर खड़ी है, जिसके कंधों पर पूरे देश का भार है। यह एस्तेर की कहानी है, जो साहस, विश्वास और दृढ़ संकल्प की एक किरण है। प्राचीन फारस के राज्य में, जो भारत से इथियोपिया तक फैला एक विशाल साम्राज्य था, एस्तेर नाम की एक यहूदी अनाथ रहती थी। उसका पालन पोषण उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने किया, जो बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति था। फारस में यहूदियों के लिए जीवन चुनौतियों से भरा था, क्योंकि वे कई संस्कृतियों और धर्मों वाले देश में अल्पसंख्यक थे। इन कठिनाइयों के बावजूद एस्तेर एक शालीन और सुंदर महिला के रूप में बड़ी हुई, ऐसे गुण जो जल्द ही उसे फारसी दरबार के दिल में ला खड़ा करेंगे। कहानी एक शाही फरमान से शुरू होती है। फारस के शक्तिशाली शासक राजा जेरेक्सिस एक नई रानी की तलाश कर रहे थे। उसने अपने दूतों को अपने राज्य के हर कोने से सबसे खूबसूरत युवतियों को इकट्ठा करने के लिए भेजा, और उनमें से एक एस्तेर भी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितनी भावनाओं का अनुभव किया होगा? एक यहूदी लड़की के शांत जीवन से लेकर महल की चकाचौंध भरी समृद्धि तक एस्तेर की दुनिया उलट गई थी। फिर भी वह अपने साथ मोर्दकै की शिक्षाएं, अपने लोगों के मूल्य और एक आंतरिक शक्ति लेकर आई थी, जिसकी जल्द ही माप से परे परीक्षा होने वाली थी। एस्तेर की सुंदरता और संतुलन ने राजा का ध्यान आकर्षित किया और उसे रानी चुना गया। लेकिन यह कोई परी कथा वाली प्रेम कहानी नहीं थी, क्योंकि महल की दीवारों की भव्यता के पीछे एक तूफान छिपा था। राजा के प्रधानमंत्री हामान के मन में यहूदियों के लिए गहरी नफरत थी, और राजा पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। मोर्दकै के उसके सामने झुकने से इनकार करने से उसका अहंकार आहत हुआ। हामान ने फारस में सभी यहूदियों को खत्म करने की एक भयावह साजिश रची। एक फरमान जारी किया गया, जिसने पूरे लोगों के भाग्य को सील कर दिया। आसन्न विनाश के इस क्षण में ही एस्तेर का साहस चमकने लगा। मोर्दकै ने फरमान के बारे में जानने के बाद एस्तेर को एक संदेश भेजा, जिसमें उसे अपने लोगों के जीवन के लिए राजा से विनती करने के लिए कहा। यह कार्य खतरे से भरा था। फारसी कानून के अनुसार बिना बुलाए किसी को भी राजा के पास जाने की मनाही थी, जिसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। बोलना अपनी जान जोखिम में डालना था। फिर भी ऐसे खतरे के सामने मोर्दकै के शब्द एस्तेर के दिल में गहराई से गूंज उठे। और कौन जानता है कि तुम इस समय के लिए अपने शाही पद पर आई हो। इन शब्दों ने एस्तेर के भीतर एक आग जला दी। उसने 3 दिनों तक उपवास और प्रार्थना की, ईश्वरीय मार्गदर्शन और शक्ति की तलाश की। फिर पूरे विश्वास के साथ वह सिंहासन कक्ष के पास पहुंची, यह जानते हुए कि उसका हर कदम उसका आखिरी कदम हो सकता है। उस पल के तनाव की कल्पना करें। दरबारियों के देखते देखते सन्नाटा, और जब राजा ने अपना सुनहरा राजदंड आगे बढ़ाया, तो उसे जो राहत मिली वह यह संकेत दे रही थी कि उसका स्वागत है। लेकिन एस्तेर की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने राजा और हामान को कई भोजों में आमंत्रित करके दरबार की राजनीति की जटिलताओं को कुशलता से संभाला। दूसरे भोज में उसने यहूदी के रूप में अपनी असली पहचान बताई और हामान की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश किया। इस विश्वासघात से क्रोधित राजा ने हामान को उसी फांसी पर लटकाने का आदेश दिया जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार की थी। अपनी बहादुरी और समझदारी से एस्तेर ने न केवल अपने लोगों को बचाया, बल्कि फारसी साम्राज्य में उनका स्थान भी सुरक्षित किया। यहूदियों के खिलाफ जारी किए गए फरमान को पलट दिया गया और मोर्दकै को बहुत सम्मान के पद पर बिठाया गया।
पुरीम का त्योहार उनके उद्धार की याद में स्थापित किया गया, जो खुशी, धन्यवाद और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। जब हम एस्तेर की कहानी पर विचार करते हैं तो हमें याद आता है कि एक व्यक्ति के साहस का इतिहास पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। एस्तेर की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, यह भारी बाधाओं का सामना करते हुए भी सही के लिए खड़े होने की शक्ति का प्रमाण है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, बल्कि इसके बावजूद काम करने का दृढ़ संकल्प है। हम भी एस्तेर के उदाहरण से ताकत हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं जिनमें हमें अपनी बात कहने, दृढ़ रहने और दूसरों की खातिर जोखिम उठाने की जरूरत होती है। एस्तेर की तरह हम भी बिना तैयारी या डर के महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम एक खास उद्देश्य के लिए अपनी अनूठी स्थिति में हैं। हमारे कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, एक अंतर ला सकते हैं। एस्तेर की कहानी हमें साहसी बनने, अपने विश्वासों पर भरोसा करने और यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि हम बदलाव ला सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि संकट के समय में हमारे पास अपने डर से ऊपर उठने और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें दिखाती है कि विश्वास, दृढ़ संकल्प और प्यार से भरे दिल के साथ हम सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। गुमनामी से राजसी बनने, डर से निडर वकालत करने तक एस्तेर की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा अतीत हमारी क्षमता को निर्धारित नहीं करता है। अनाथ के रूप में पली बढ़ी एस्तेर आसानी से मान सकती थी कि वह महत्वहीन है, एक साधारण जीवन के लिए नियत है। फिर भी उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत हमारी संभावनाओं को सीमित नहीं करती है। हम में से प्रत्येक, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों, महान बनने और बदलाव का साधन बनने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एस्तेर की कहानी समय और उद्देश्य के महत्व को रेखांकित करती है। जब मोर्दकै ने उसे इन शब्दों के साथ चुनौती दी, और कौन जानता है कि तुम इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आई हो, वह एक बुनियादी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। हम सभी किसी कारण से अपनी अनूठी परिस्थितियों में रखे गए हैं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें आगे बढ़ने, साहस के साथ कार्य करने और खुद से बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। ये क्षण हमें परिभाषित करते हैं और उनमें हमारे आसपास की दुनिया को आकार देने की शक्ति होती है। अपने जीवन में हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में पा सकते हैं जो साहस की मांग करती हैं। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने, जरूरतमंदों की मदद करने या बड़े भले के लिए बलिदान देने के लिए कहा जा सकता है। एस्तेर का उदाहरण हमें दिखाता है कि जब दांव ऊंचे होते हैं और आगे का रास्ता खतरों से भरा होता है, तब भी हम ईमानदारी और बहादुरी के साथ काम करने की ताकत पा सकते हैं। ईश्वर में उसका विश्वास, अपने लोगों के लिए उसका प्यार और दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की उसकी इच्छा ऐसे गुण हैं जिन्हें हम अपनाने की आकांक्षा कर सकते हैं। एस्तेर की कहानी की भावनात्मक गहराई उन रिश्तों में भी निहित है जो उसकी यात्रा को परिभाषित करते हैं। उसके गुरु और अभिभावक मोर्दकै के साथ उसका बंधन मार्गदर्शन और समर्थन की शक्ति का प्रमाण है। मोर्दकै की बुद्धि और प्रोत्साहन ने एस्तेर की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह हमें अपने आप को ऐसे गुरुओं और प्रियजनों के साथ घेरने के महत्व की याद दिलाता है जो हम पर विश्वास करते हैं, जो सलाह दे सकते हैं और जो हमें खो जाने पर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। एस्तेर की कहानी सामूहिक कार्रवाई और एकजुटता के प्रभाव को भी उजागर करती है। जबकि वह अपने लोगों के उद्धार की अगुआ के रूप में खड़ी थी, उसकी सफलता यहूदी समुदाय के सामूहिक उपवास और प्रार्थनाओं में निहित थी। उद्देश्य और विश्वास की यह एकता उनके उद्धार में सहायक थी। यह हमें सिखाता है कि जबकि व्यक्तिगत साहस महत्वपूर्ण है, यह समुदाय और सामूहिक प्रयास की ताकत है जो अक्सर स्थायी परिवर्तन लाती है। जब हम एस्तेर की यात्रा के भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतिध्वनि पर विचार करते हैं, तो हम अपने स्वयं के जीवन और आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, उसके बीच समानताएं खींच सकते हैं। संकट और अनिश्चितता के समय में हम एस्तेर को प्रेरणा के स्रोत के रूप में देख सकते हैं।
उसकी कहानी हमें एक उच्च उद्देश्य पर भरोसा करने, साहस और करुणा के साथ कार्य करने और बदलाव लाने के लिए अपने कार्यों की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि हम एस्थेर की उल्लेखनीय कहानी के इस अन्वेषण को समाप्त करते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उसके सबक अपने साथ रखें। उसके साहस को आपको बहादुरी और विश्वास के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करने दें। याद रखें कि आप भी परिस्थितियों से परे बदलाव लाने में सक्षम हैं। आप यहां एक कारण से हैं और आपके कार्यों में दुनिया को बदलने की शक्ति है। विदा होने से पहले मैं आप सभी को हार्दिक निमंत्रण देना चाहता हूं। यदि आपको एस्थेर की कहानी से प्रेरणा मिली है, यदि उसकी यात्रा ने आपके दिल को छुआ है और आपकी आत्मा को झकझोरा है, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने पर विचार करें। यहां हम बाइबल की कहानियों के समृद्ध ताने बाने में उतरते हैं, इन पावन कहानियों से मिलने वाली बुद्धि और प्रेरणा को उजागर करते हैं। हर दिन हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम नई कहानियों की खोज करते हैं, अंतर्दृष्टि साझा करते हैं और साथ मिलकर विश्वास और साहस की यात्रा पर निकलते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने से आप हमारे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, साधकों और विश्वासियों की संगति जो इन पवित्र कहानियों के लिए प्यार से एकजुट हैं। साथ मिलकर हम अतीत के सबक से सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और ताकत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमें विश्वास और प्रेरणा के इस मार्ग पर साथ चलने दें। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। एस्थेर का साहस आपके साथ रहे, जो आपको आपके हर काम में मार्गदर्शन और प्रेरणा दे। अगली बार तक आपके दिल विश्वास से भरे रहें, आपकी आत्मा साहस से भरी रहे और आपका जीवन ईश्वर की बुद्धि के प्रकाश से भरा रहे। धन्य रहें और याद रखें, आप इस स्थिति में ऐसे समय के लिए आए हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।